श्री कृष्ण भक्ति माँ है। श्री कृष्ण भक्ति माँ है। गोविंद राधे। 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 ज्ञान वैराग्य वाके सुत है बता दे। ज्ञान वैराग्य वाके सुत है बता दे। श्री कृष्ण भक्ति माँ है। गोविंद राधे। ज्ञान वैराग्य वाके सुत है बता दे। श्री कृष्ण भक्ति माँ है। गोविंद राधे। ज्ञान वैराग्य वाके सुख है बता दे। शास्त्रों वेदों में और संतों में भी ये वैमत्य है। कुछ लोग कहते हैं पहले ज्ञान, कुछ लोग कहते हैं नहीं पहले वैराग्य, कुछ लोग कहते हैं नहीं पहले भक्ति। सब प्रकार की बातें कही जाती हैं। बेचारा श्रोता कंफ्यूज्ड होता है कि इन तीनों का परस्पर क्या संबंध है, कौन किसको पैदा करता है, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 3 है। तो कृपालु कहता है देखो भाई बड़ी सीधी सी बात है। संसार में पहले बेटा होता है कि मां होती है? अरे ये भी कोई क्वेश्चन है, गधा भी जानता है। मां के ही तो बेटे होंगे, पहले बेटा कैसे हो जाएगा? हाँ, तो मां कौन है इन तीनों में? वेद व्यास से पूछा गया, वो भगवान के अवतार हैं। व्यासो नारायण प्राह। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी माना कि व्यास भगवान के अवतार हैं। उन्होंने भागवत में लिखा है अनिमित्ता भागवती। पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता
जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यदहैतुकम्। वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति की हुई भक्ति दो पुत्र पैदा करती है, ज्ञान और निष्काम वैराग्य। बीबी ने डांटा और वैराग्य हो गया, ये वैराग्य नहीं है। धन नष्ट हो गया और वैराग्य हो गया, ये वैराग्य नहीं है। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी। संसार छिन जाता है तो हमारे देश में कई लाख बाबा जी घूम रहे हैं। क्या करें, वे पढ़े लिखे भी है, बीबी बच्चे भी नहीं रहे, धन भी नहीं है, अब पेट कैसे पाले? उन्होंने कहा बाबा जी बन जाओ, एक फोटो लटका लो, मौनी हो जाओ, ताकि ये न मालूम पड़े गंवार है, बेपढ़ा लिखा है। और मौनी बाबा, अब वंदना होने लगी, हाँ चेले बनने लगे और मठाधीश हो गए बाबा जी। लाखों हैं ऐसे हमारे देश में, कोई बोलने वाला नहीं, कोई गवर्नमेंट का एक्ट नहीं कि बाबाओं को पकड़ के और इंक्वायरी की जाए तुम्हारी नॉलेज क्या है, तो बाबा बनना बंद हो जाए। और ऐसे ऐसे बाबा हैं जिनको 4 वेद है ये भी नहीं मालूम, 6 शास्त्र है ये भी नहीं जानते हो, 18 पुराण है ये भी नहीं मालूम है उनको, और 150 चेले तो कम से कम है ही है। वहां दावतें होती रहती है और एक ठाकुर जी रखे हैं अपने साथ में, गोपाल जी उनका नाम रखा है, और अपने को आज खीर खाने की इच्छा है। तो देखो बेटा इधर आओ, आज गोपाल जी ने सपने में कहा है हमें खीर खिलाओ। अब वो गोपाल जी ने कहा है तो गृहस्थी ने कहा ठीक है खीर बनाओ भाई, और गोपाल जी के आगे रख करके एक्टिंग में और अपना खा रहे हैं खीर। आज मलाई मंगाओ भाई, गोपाल जी की इच्छा है। ये हमारे देश के बाबाओं का हाल है। तो श्री कृष्ण भक्ति रूपी मां ज्ञान और अहैतुक वैराग्य माने निष्काम वैराग्य, संसार हो और वैराग्य हो जाए, ये निष्काम वैराग्य है, वास्तविक वैराग्य है। तो ये 2 पुत्र है जनयति, ये भक्ति इन दोनों को पैदा करती है। देखो ऐसा है, वेदव्यास ने फिर क्लियर किया आगे, भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथास्नतस्तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम इत्यच्युतांघ्रिम भजतोनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर भगवत प्रबोध भवन्ति वै भागवतस्य राजंस्ततः पराम शांतिमुपैति साक्षात्। अर्थात भक्ति करो तो जितनी लिमिट में भक्ति होगी
उतनी लिमिट में वैराग्य हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। एक तराजू लो और एक तरफ 4 किलो लड्डू रखा है। अब आपने एक लड्डू निकालकर दूसरे तराजू में रख दिया, तो अब वो 4 किलो लड्डू में 10 ग्राम कम हो गया ना। हाँ, एक लड्डू निकल आया उसमें से। अब 2 लड्डू निकल आया, 10 लड्डू दूसरे पलड़े में रखते जाओ, तो जितने लड्डू इस पलड़े में आए उतने लड्डू इधर से कम हो गए, वजन कम हो गया। और जब आधा लड्डू इधर आ गया तो वजन बराबर हो गया दोनों। और जब आधे लड्डू से अधिक आने लगा इधर, तो ये पलड़ा ऊपर उठने लगा। और जब सारा लड्डू इसमें आ गया तो पलड़ा एकदम ऊपर चला गया। यानी जब आपका मन संसार में 100% अटैच्ड है, अब उससे हमने उस मन को हमने भगवान में लगाया, ये भक्ति। अब 10% लगाया तो 10% संसार से डिटैचमेंट हो गया, वैराग्य हो गया, नेचुरल होगा, क्योंकि 10% इधर लग गया। अब जो जो भगवान में हमारा मन अधिक लगने लगा, त्यों त्यों संसार से मन अधिक हटने लगा। नेचुरलिटी। और जब मामेकम शरणम ब्रज, भगवान में 100% लग गया तो संसार से 100% हट गया। ये तो हुआ ज्ञान वैराग्य, भक्ति और वैराग्य। अब ये ज्ञान है, ये ज्ञान क्या होता है? ये भागवत प्रबोधा, ये भगवान संबंधी ज्ञान। ये कैसे होता है? भगवान संबंधी ज्ञान यानी अनुभव। तो ये भगवत कृपा से होता है। जितनी जितनी भक्ति होगी उतनी उतनी भगवत कृपा होती जाएगी और उतने उतना भगवान का अनुभव होता जाएगा, आनंद का अनुभव होता जाएगा, सात्विक भाव का उद्रेक होता जाएगा। हम भगवान के समीप पहुंचते जाएंगे। अभी आग का गोला 10 फुट दूर है, अब और नजदीक पहुंचे तो ठंड जा रही है, गर्मी थोड़ी लगने लगी। और नजदीक पहुंचे आग के तो और ठंड चली गई और गर्मी आने लगी। जो जो हम आग के पास जाएंगे त्यों तो ठंड भागती जाएगी और गर्मी आती जाएगी। तो जितनी मात्रा में भक्ति, उतनी मात्रा में वैराग्य, उतनी मात्रा में भगवत कृपा, उतनी मात्रा में भगवत ज्ञान। यथा स्नता तुष्टि पुष्टि शुद्ध पाया। एग्जाम्पल दिया वेद व्यास ने, हमको पसंद नहीं आई वो एग्जाम्पल, लेकिन है, ठीक है, काम चलाओ। क्या उन्होंने कहा, जब आप लोग खाना खाते हैं तो 3 बात होती है। क्या? तुष्टि माने तृप्ति, यहां तक खा लिया,
तृप्ति हो गई, अब खाने की इच्छा नहीं हो रही है। अगर परोस रहा है कोई प्रिय नहीं नहीं, बस बस बस। और पुष्टि, ताकत भी आने लगी। 3 दिन से खाना नहीं खाए थे। लोग कहते हैं ना, अन्न है तो टन्न है, नहीं तो सनासन है। अब जब अन्न खाया तो ताकत आने लगी। और वे जो बीमारी लगी थी हमको खाने के पहले, वो कौन सी बीमारी है? भूख। ये पता नहीं क्या बीमारी है, सबको लग जाती है। ऋषि मुनि जोगी ज्ञानी परमहंस को भी। पश्वाद क्या विशेषात, वेदांत में एक सूत्र बनाया वेद व्यास ने कि जैसे पशु आदि को भूख लगती है, प्यास लगती है, ऐसे ही भगवत प्राप्ति के बाद भी परमहंसों को भूख लगती है, खाना पड़ता। तो वो भूख भी गई, खाना खाने से ये तीनों चीज चली गई। तो ऐसे ही भक्ति करने से भक्ति तो हुई ही, ज्ञान और वैराग्य भी हो गए साथ साथ। तो खाना खाने के एग्जाम्पल में एक कमी है कि वो कहता है मैं अब नहीं खाऊंगा, पेट भर गया। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जो जो खाओ त्यों तो भूख बढ़ती जाती है। तृष्णा बढ़ती जाती है प्रेम की। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, प्रतिक्षणम वर्धमानम। वो भक्ति की भूख कभी समाप्त नहीं होती। तृष्णा बाढ़े निरंतर, तृप्ति नहीं है भक्ति में, खाने में तृप्ति हो जाती है। वेद व्यास ने कहा वो ठीक है, लेकिन भक्ति में तृप्ति नहीं है। अब भक्ति पूरी हो गई, रात छुट्टी, नो छुट्टी उट्टी नहीं, अभी और रस मिलेगा, और भक्ति करो, और भक्ति करो। अनंत काल तक ये प्रेम और प्रेमास्पद दोनों में कंपटीशन होता है। बुद्धि लगाओ, ये प्रेम है और ये प्रियतम है श्याम सुंदर। हमारा प्रेम बढ़ा तो श्याम सुंदर ने अपनी सुंदरता बढ़ा दी, तो हमारा प्रेम और बढ़ गया। तो श्याम सुंदर ने सुंदरता और बढ़ा दी, तो हमारा प्रेम और बढ़ गया। तो दोहे करे हुड़ा हुड़ी, बाड़े मुख नाही मुड़ी। गौरांग महाप्रभु ने कहा दोनों में होड़ होती है और कोई हारता नहीं। तुम जितना आगे बढ़ोगे श्री कृष्ण, उतने हमारा प्रेम आगे बढ़ेगा। चलो कहां तक चलते हो। तो भक्ति से ज्ञान वैराग्य अपने आप हो जाएगा। इसलिए अब ये दिमाग में, ये बुद्धि में बीमारी मत लाओ कि वो कह रहा था कि वैराग्य के बिना भक्ति कैसे होगी, ज्ञान के बिना भक्ति कैसे होगी। हाँ, थोड़ा बहुत ज्ञान आवश्यक है। क्या ज्ञान? श्री कृष्ण कौन है, नंबर 2, श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, और नंबर 3, श्री कृष्ण हमको कैसे मिलेंगे, नंबर 4,
श्री कृष्ण से हम क्या मांगेंगे। नंबर 5, फिर वो पा करके हमको क्या मिलेगा अंत में। इतना ज्ञान आवश्यक है। श्री कृष्ण हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं, एक ज्ञान। और श्री कृष्ण, अब नंबर 2 ज्ञान, वो भी कंपलसरी है। हमारा संबंध उनका ज्ञान हो गया तो वो कैसे मिलेंगे? भक्ति से ही मिलेंगे। वो मिलेंगे तो हम उनसे क्या मांगेंगे? निष्काम प्रेम मांगेंगे और कुछ नहीं मांगेंगे। तो निष्काम प्रेम पाके क्या करोगे? उनकी सेवा करेंगे। वेद शास्त्र कहे संबंध अविधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तिन महाधन। संबंध, हम दास हुए स्वामी, अभिधेय भक्ति के द्वारा उनको प्राप्त करना, प्रयोजन प्रेम, लक्ष्य सेवा। और लंबी चौड़ी बातें आप लोग अभी मत समझिए, इतना समझिए कि भक्ति करने से सब समस्या हल हो जाएगी। कोई आपको और साधना नहीं करनी पड़ेगी।